बिल्कुल यही तो की जा रही थी कि 250 के करीब इस हुकूमती अलायंस की जो स्ट्रेंथ है पंजाब असेंबली में वही नजर आ रही थी और अब उन्हें आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले हैं और जो अपोजिशन अलायंस था उसके बारे में तो की जा रही थी कि उन्हें 103 105 के करीब वोट मिलेंगे, लेकिन उनके वोट जो है वो 6 वोट जो है मुस्तरद हुए हैं और ये तो ख्याल किया जा रहा है कि शायद ये अपोजिशन के वोट हैं जो मुस्तरद हुए हैं। तो वक़्त के तकरीबन एन मुताबिक ही नतीजे जो है वो पंजाब असेंबली के सामने आए हैं। हम सुबह से ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 44 के करीब आसिफ अली जरदारी वोट ले लेंगे, तो सदारती फार्मूले के तहत उन्हें 45.1 वोट मिले हैं। आसिफ अली जरदारी की कामयाबी पर इस वक्त जो पंजाब असेंबली के लॉबीज हैं और वहां पर हाउस है वहां पर एक जश्न का समा है, लेकिन पोलिंग एजेंट जो है वो जाहिर है उसके तहरीर शुदा नताइज लेकर बाहर आएंगे और असेंबली की सीढ़ियों पर भी यकीनी तौर पर जब अरकान इकट्ठे होकर बाहर आएंगे तो एक जश्न का समा होगा, नारेबाजी होगी। वैसे पीपल्स पार्टी ने मार रोड पर भी एक जश्न की कॉल दे रखी थी। तो यूं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, आईपीपी और काफी का मुश्तमिल अलायंस जो है वो पंजाब से आसिफ अली जरदारी को सदारती इंतखाब में कामयाब कराने में जो है वो कामयाब रहा है और ये एक अलायंस की जो स्ट्रेंथ बनती थी उससे यही तवक्को की जा रही थी कि पंजाब में ऐसा ही होगा कि आसिफ अली जरदारी जो है वो इस हुकूमती अलायंस को जो है वो उसकी बुनियाद पर जो है यहाँ से कामयाब होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए ये है कि उनके 105 वोट मिलने की तवक्को की जा रही थी, क्योंकि तहरीक लब्बैक के एक रुकन ने वोट नहीं कास्ट किया तो उनके कुछ वोट कास्ट भी हुए, तो इसलिए उनका फिगर गिरकर जो है वो 105 से 100 तक आ गया है और वोट तवक्को यही है कि शायद उन्हीं के वोट मुस्तरद हुए हैं। कुछ वोट जो है वो एक दो वोट जो है वो शायद हाउस में आए भी नहीं है। तो यूं बात की जाए तो पंजाब के जो सियासी मंजरनामा है उसमें वजीर आजम, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद हुकूमती अलायंस को ऐवान सदर में की भी कामयाबी मिली है और ऐवान सदर में बिलाखिर जो है वो अब सदर ममलकत के तौर पर आसिफ अली जरदारी जो कि कल हल्फ उठाएंगे। तो अब हुकूमती अलायंस जो है वफाक में जो कहें कि और जो 3 सूबे हैं वहां पर जो है वफाक और 3 सूबों में हुकूमती अलायंस जो है वो इस वक्त हुकूमत की तमाम अहम जो पोजीशंस है वहां पर पहुंच चुका है और आसिफ अली जरदारी की कामयाबी इस लिहाज से भी बड़ी अहम है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेशक जो है वो हुकूमत में एज कैबिनेट मेंबर तो शरीक नहीं है, लेकिन एक हुकूमती अलायंस के तौर पर उसने एक ऐसी जो है वो नेगोशिएशन की है हुकूमती अलायंस की बड़ी पार्टी मुस्लिम नून के साथ कि उसने जो जमहूरी अदारों के जो आईनी अदारों के जो होते हैं, जैसे अब ऐवान सदर का मनसब उन्होंने हासिल किया तो साथ ही उन्होंने कौमी असम्बली में डेप्टी स्पीकर का भी मनसब हासिल किया और अगला महाज जो है इस हुकूमती अलायंस के लिए या फिर इन इत्तेहादियों के लिए जो वो सेनेट का होगा, जो 3 अप्रैल को सेनेट के इंतखाब होने जा रहे हैं, तो उसमें भी लगता है कि चेयरमैन सेनेट और डेप्टी चेयरमैन सेनेट के जो सीटें हैं वो यही हुकूमती इत्तेहाद जो है बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है। तो यूं एक इंतखाबात के बाद जो अब हुकूमत साजी और फिर आईनी अदारों और जमहूरी अदारों के जो सरबराहान का कामयाबी थी उसके लिए जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून, आईपीपी, काफी इन जमातों ने जो है बेहतर तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग की है और एक मिलकर जो है वो हुकूमत बनाने और फिर मिलकर जो है हुकूमत ने एक दूसरे के साथ चलने का जो फैसला किया है उसके नतीजे अब सबके सामने हैं कि जो अहम ओहदे हैं उन पर ये अलायंस मिलकर जो है वो एक दूसरे से शेयर करके जो है वो ओहदे ले रहे हैं और उन ओहदों पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब भी करवा रहे हैं। तो पंजाब के इस महाज पर जहाँ मरियम नवाज वज़ीर पंजाब है, इन्होंने आसिफ अली जरदारी की इंतखाबी मुहिम को लीड किया। कल बिलावल भुट्टो भी लाहौर में आए थे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई थी उसमें मरियम नवाज ने इस बात में यकीन दिलाया था कि बड़ी मार्जिन से जो है आसिफ अली जरदारी कामयाब होंगे और आज वक़्त के एन मुताबिक बड़े मार्जिन से वो कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। लियाकत अंसारी, हमें इस बारे में बताइएगा कि पंजाब असेंबली में कुल कितने अराकीन थे, कितनों ने वोट डाला, और कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बायकॉट किया था? देखिए, पंजाब असेंबली का जो ऐवान जिनमें जो लोग हल्फ उठा चुके हैं वो 355 अरकान हैं। आज जो है वो 352 वोट कास्ट हुए हैं और जो 352 वोट की जो सूरत हाल सामने आई है वो आपके सामने है कि 246 नून लीग पीपल्स पार्टी, काफ लीग और आईपीपी के उम्मीदवार आसिफ जरदारी को मिले। 100 वोट जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिला। तो इस तरह ये 346 वोट बन गए और 6 वोट मुस्तरद करार पाए। तो ये 352 वोट कास्ट हुए और जो एक रुकन है तहरीक लब्बैक के, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया। तो शायद जो एक्चुअल अब जो आज हाउस की जो स्ट्रेंथ जो सामने आ रही है वो 353 है, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा था कि 2 और रुकन भी हैं जो कि जिन्होंने कल हल्फ उठाया था, शायद वो ऐवान में नहीं आए। ये थोड़ी ही देर में सूरत हाल वाज़ेह होगी, क्योंकि जो पंजाब असेंबली का रिकॉर्ड बताता है कि 355 अरकान पंजाब असेंबली के प्लेटफॉर्म से हल्फ उठा चुके हैं। तो इस तरह अब जो पंजाब असेंबली की जो पार्टी पोजीशन
पोजीशन भी बड़ी वाज़ेह तौर पर अब सामने आ रही है कि हुकूमती अलायंस किस पोजीशन पे खड़ा है। पहले जो है अगर मरियम नवाज के इंतखाब की बात की जाए तो उस वक्त उन्हें 201 वोट मिले थे, तो फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में जो है वो जरा कदरे कम वोट थे। उसके बाद मखसूस नशिस्तें जब मिली पंजाब की भी, इन्हें मजीद मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोटे की भी मिली, तो उसके बाद इनकी पोजीशन और मजबूत। वो इनवैलिड करार दिया गया। बस यही आज की अनाउंसमेंट, और टोटल जो है 109 वोट्स कास्ट किए गए। थैंक यू सो मच। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन जो हम तक मालूमात पहुंच सकी हैं अभी तक वहां से असम्बली से ही, वो ये हैं कि एक वोट ऐसा है जो कि रिजेक्ट हुआ है और आसिफ अली जरदारी को 17 वोट यहां पर मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को 91 वोट मिले हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से।